हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को सीखेंगे। ओके, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को सीख चुके थे। अगर अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जाके देखिए, उसमें भी आप काफ़ी नए नए चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को देखते हैं। ठीक, तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये आप जो लिखा गया है यहाँ पे कॉलम वेट, ये पता रहना चाहिए। ठीक, कॉलम वेट मतलब क्या, जो उसका पोजिशनल वैल्यू है वो पता रहना चाहिए। ठीक, तो ऐसे देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे कि इधर जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, 2 का पावर इंक्रीज होता है पॉजिटिव वे में, इधर जाते हैं तो 2 का पावर इंक्रीज करता है नेगेटिव में। ठीक, ये चीज़ हम लोग पीछे समझे थे और इसके वैल्यू को भी देखे थे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 101.11। ठीक, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि बेस क्या है 2 है और अंदर का कोई भी जो वैल्यू है वो क्या है 2 से न तो बड़ा है न 2 के बराबर है। इसका मतलब जो हम लोग का दिया गया नंबर है ये क्या है, बाइनरी नंबर है। अब मान लीजिए इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, हर एक नंबर को उसके पोजिशनल वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, 2 के पावर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। पीछे जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े थे तो वहाँ पे देखे भी थे और कहे भी थे कि इसको हम लोग 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप देखिएगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 और पहला यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 0। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 0, फिर इसके क्या होगा 2 के पावर 1 आएगा, 2 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक, ये 0 वाला हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर क्या होगा 2 के पावर अब क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या है, जैसे डेसिमल में प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, वैसे देखिए बाइनरी में लिख रहे हैं। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल लिखा जाता है ना, 10 के पावर 0 ऐसे लिखते थे, 10 के पावर 1 मतलब 1 10 100 ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। अब हम लोग का बेस 2 है इसलिए हम लोग 2 में उसको लिख रहे हैं। क्लियर, तो ये देखिए क्या है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब इस 1 के साथ क्या करेंगे 2 के पावर 3। ठीक, तो देखिए प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कुछ ऐसे इसको लिखते चले गए। यह क्या था 0 1 2 3। क्लियर इतना चीज़। फिर देखिए इधर क्या करेंगे, अब इधर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं नेगेटिव में, तो 1 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा -1। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग डेसिमल नंबर में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1 है, ये 2 के पावर 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 1 8। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होगा और यहाँ पे क्या है 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। यहाँ देखिए 0 है तो आगे कुछ भी रहे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है 2 के पावर 0 मतलब क्या होगा 1 और 1 इंटू 1 मतलब 1। अब यहाँ देखिए 1 है, ये 2 के पावर -1 है, 2 के पावर -1 का वैल्यू क्या होगा 0.5 होगा। ठीक, तो फिर लिख लेंगे प्लस 0.5। अब देखिए 2 के पावर -2 है, इसका वैल्यू इतना होगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.25। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 8 4 12, एक यहाँ पे क्या हो गया 13। ठीक, इधर 13 हो गया प्लस अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0.5 है और ये क्या है 0.25 है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्लस 0.75। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13.75। अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डेसिमल नंबर हो गया। ठीक, क्योंकि 1375 वगैरह ये हम लोग क्या है डेसिमल में पढ़े थे, तो ये हम लोग का क्या हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में चले आए। क्लियर, तो ऐसे 2 के पावर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए दिए गए बाइनरी नंबर को हम क्या करेंगे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। क्या चीज़ क्लियर है? क्लियर। ठीक, ऐसे आप प्लेस वैल्यू आपको ये सब जो कॉलम वेट है मतलब जो पोजिशनल वैल्यू है वो सब आपको पता रहना चाहिए। ऐसे आगे 2 के पावर -3 वगैरह मतलब 0.125 ऐसे आगे आता हुआ चला जाएगा और आगे भी बढ़ता हुआ चल जाएगा। ठीक, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो ये तो तरीका देखिए हम लोग क्या देखे कि हम लोग उसको क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करते हुए क्या कर लिए, उसको सॉल्व कर लिए। एक तरीका हुआ। ठीक, अब इसका हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे कैसे हम लोग डायरेक्ट उसको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो 1 है उसको बस क्या करेंगे नोट करेंगे, जो 1 है उसके वेट को नोट करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 1, इसका वेट क्या है 2 के पावर क्या होगा 0 होगा, मतलब इसका वेट वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, तो 1 लिख लिए हम लोग। अब 0 को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 0 होगा, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अब फिर 1 को देखेंगे, ये देखिए क्या है 0, ऐसे इसके ऊपर मन करे तो लिख लीजिए ऐसे
2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक। तब देखिए बस 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेट है उसको बस नोट करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या 1 करस्पॉन्डिंग जो वेट है 2 के पावर 0 मतलब 1, 0 को छोड़ देंगे। इस 1 के करस्पॉन्डिंग वेट क्या है 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया। इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेट है 2 के पावर 3 मतलब क्या हो गया 8 हो गया। ऐसे नोट कर लिए, ठीक। इधर देखिए इधर दोनों 1 1 है तो दोनों करस्पॉन्डिंग वेट को हमको नोट करना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 0.5, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 0.25। इसको आप सम करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या है शॉर्टकट तरीका है इस वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। बशर्ते आपको ये जो वेट है ये पता रहना चाहिए, वेट वैल्यू आपको पोजीशन वैल्यू जो कॉलम वेट है वो पता रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को देखना है तो यहाँ पर क्या कोई फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं आया। यहाँ पर देखिए इधर बाइनरी पॉइंट नहीं है, इधर कोई पार्ट नहीं है, बस हम लोग को क्या है यही वाला पार्ट है। इसमें क्या था इधर देखिए क्या आपका ये बाइनरी पॉइंट के इधर भी नंबर आया था। इसमें बाइनरी पॉइंट ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ये जो लिखा गया है कुछ ऐसे लिखा गया है, ऐसे जितना 0 मन कर लगा सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए बात बराबर है, ठीक। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे वेट को हम लोग नोट करते हुए चल जाएंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे 2 के पावर 0, ठीक, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, ये क्या होगा 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 4। अब 0 को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी के वेट को नोट कर लेंगे। 2 के पावर 0 का वेट क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है 2 होगा, इसका क्या होगा 8 होगा, इसका क्या होगा 16 होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया देखिए यहाँ पे 24, 2 26 और 1 27, इसके करस्पॉन्डिंग 27 आ गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने का बवाल ही खत्म, ठीक। उसी चीज़ को देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक। इसको समझ लीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में प्रैक्टिस कर डालिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ थ्योरी वगैरह नहीं पूछा जाएगा। देखिए लिखे हैं इन द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल द कॉलम वेट फॉर ईच वन अपीयरिंग इन द नंबर आर नोटेड एंड एडेड टू ऑल अदर कॉलम वेट कंटेनिंग 1, ठीक। क्या कहे हैं कि जब हम लोग डेसिमल्स को क्या इस बाइनरी को डेसिमल में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो जितने भी 1 हैं उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम वेट को नोट करेंगे और सबको आपस में ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हम लोग का जो डेसिमल नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक। इसको ऐड कर दिए, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को डेसिमल नंबर क्या हो गया मिल गया, ठीक। वही काम देखिए यहाँ पे भी किए हैं, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन से किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, बस कॉलम वेट को हम लोग नोट किए हैं, बस 1 के करस्पॉन्डिंग। 0 में आप कुछ भी करिए हो तो 0 हो जाएगा, तो इसको नोट करने कोई मतलब नहीं है। बस 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेट है कॉलम वेट मतलब जो आपका ये पोजिशनल वैल्यू है उसको क्या करिए नोट कर लीजिए और सबको आपस में ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका जो नंबर होगा वो डेसिमल मिल जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्लियर, जिससे आपको अच्छा लगे इससे अच्छा लगे इससे, या जो ये सब मेथड बताएं इससे जिससे अच्छा लगे करिएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि वेट वैल्यू आप एकदम आराम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और डायरेक्ट ये टेक्निक करते हुए डायरेक्ट इसको लगाइए, ये बच्चों वाला काम मत करिए। क्लियर, तो अब देखिए अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट यहाँ पे देता हूँ, उसको आप करिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप क्या करेगा सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ओके। इसको क्या करेगा इसके करस्पॉन्डिंग आप कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी क्या करेगा आप इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ओके। ये सब बाइनरी क्योंकि बेस क्या है 2 है, क्लियर। तो इसको कन्वर्ट करेगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके जरूर बताएगा। दोनों तरीका होता है। अब इसमें क्या करेगा इसके कॉलम वेट को नोट कर लीजिएगा और 0 वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी गुणा करें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। अब ये सब आपको कॉलम वेट वैल्यू याद रहना चाहिए, उससे क्या करेगा डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखिएगा, ठीक। फिर भी अगर डाउट होगा तो इससे भी आप सॉल्व करके उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम लोग दूसरे तरीके के कन्वर्जन को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।